Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. So आज है डे 172 हमारी POTD सीरीज का और आज के इस क्वेश्चन का नाम है एब्सोल्यूट लिस्ट सॉर्टिंग और ये गिवन तो है इजी लेवल क्वेश्चन। और अगर यार आपने लिंक लिस्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा मीडियम लेवल का भी हो सकता है, नहीं तो ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 लाइनों का कोड है इसका बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन अ लिंक लिस्ट ऑफ एन नोड्स, तो हमारे पास एक लिंक लिस्ट गिवन है जिसकी हमारे पास हेड नोड यहाँ पे हमको गिवन होगी। एंड सो जो ये हमारे पास लिंक लिस्ट है ये ऑलरेडी सॉर्टेड है इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इट्स डाटा। तो इसका मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू के अकॉर्डिंग ये हमारे पास सॉर्ट पड़ी है, मतलब अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी है ना तो उसको हमने एज ए पॉजिटिव वैल्यू ट्रीट करा हुआ है। तो इसके बाद हम करना क्या है एंड तो हमारे हाँ यही चीज गिवन है, हम हमारे पास नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू ट्रीट करा हुआ है। एंड वी हैव टू सॉर्ट द लिंक लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल वैल्यूज। तो मतलब अगर हमें नेगेटिव है तो उसको एज ए नेगेटिव वैल्यू ही ट्रीट करना है हमने। तो हमको यहाँ पे क्या गिवन है, इसको हमको सॉर्ट करना है ऑफ एंड टाइम में। तो हमारे पास ये कुछ मॉडिफाइड लिंक लिस्ट गिवन होगी, इसके अंदर हमको एक स्पेशल प्रॉपर्टी गिवन है कि हमारे पास सॉर्टेड है, बट हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन है, जो नेगेटिव वैल्यूज है ना ये भी हमारे पास एज ए पॉजिटिव ट्रीट करी हुई है, तो बस हमको इनको सॉर्ट करना है, बाकी सारी हमारे पास ऑलरेडी सॉर्टेड होगी। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 1, -2, -3, 4 और -5। तो अगर हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज को अलग निकाल लें, तो अगर हमने ये वाली नेगेटिव वैल्यू निकाल ली और ये -5 भी नेगेटिव, तो बाकी तो हमारी ऑलरेडी सॉर्टेड पड़ी है, ये 1, 4, उसके बाद अगर कोई 6 होगी, 7 होगी तो ये भी ऑलरेडी सॉर्टेड होगी। तो हमको बीच में से बस नेगेटिव वैल्यूज निकालनी है और उनको हमने, तो नेगेटिव वैल्यूज का हम करेंगे क्या, तो अगर यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा था, सपोज करो यहाँ पे -2, -3 और -5 पड़ा है और हमने ये वाली नेगेटिव वैल्यूज को बीच में से निकालना है, बाकी सारी हमारे पास ऑलरेडी सॉर्टेड पड़ी है, तभी हम इसको ओ एन में सॉर्ट कर पाएंगे। तो इन नेगेटिव वैल्यूज को निकाल के हम करेंगे क्या, तो हमें ये चीज बताइए, नेगेटिव है तो जो हमारे पास स्टार्टिंग में वैल्यू होगी 1, तो ऑब्वियसली ये वाली नेगेटिव वैल्यूज उससे पहले आएंगी। तो अगर यहाँ पे हमारे पास 0 होता तो भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू 0 से पहले आती, तो इसका मतलब है हमारे पास जब जब भी नेगेटिव वैल्यू हमको मिलेगी ना, तब तब हमको उसको उठाना है और उसको फर्स्ट पे रख देना है, मतलब हेड बना देना है उसको। तो ऐसा हमने क्यों करा यार, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज है और वो हमारे पास सबसे पहले आएंगी, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू से पहले और कोई भी 0 से पहले। और ये चीज भी गारंटी है हमारे पास सारी वैल्यूज पॉजिटिव की तरह ट्रीट करी हुई है, तो चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो अगर यहाँ पे हमारे पास -1 भी होता तो भी हमारे पास वो एज ए पॉजिटिव नंबर ट्रीट करा हुआ है, तो उसके लिए हम स्पेशल केस भी लिख लेंगे -1 के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास अब इसको बिल्कुल सिंपल तरीका हमारे पास क्या हुआ, तो सबसे पहले हम 1 पे आए, 1 हमारे पास पॉजिटिव है तो हम आगे 2 पे आ गए, -2 पे। तो ये -2 चेक करा हमने, तो ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठाएंगे। तो मतलब हमने ये वाला कनेक्शन यहाँ से ब्रेक करा, तो हमारे पास कनेक्शन कैसे गिवन थे, तो कनेक्शन हमारे पास यहाँ पे इनको नोड बना लेते हैं। ये हमारे पास 1, 1 के नेक्स्ट में हमारे पास 2, 2 के नेक्स्ट में हमारे पास ये -3, -3 के नेक्स्ट में 4 और 4 के नेक्स्ट में हमारे पास -5। तो सबसे पहले हमारे पास ये 2 आया, तो ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, तो हम करेंगे क्या, इसका कनेक्शन ब्रेक करेंगे। तो कनेक्शन ब्रेक करने के लिए सबसे पहले ये नेक्स्ट के लिए हमको कहीं पे पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या, ये प्रीवियस वाला पॉइंटर उठाएंगे और प्रीवियस के नेक्स्ट में हम करंट का नेक्स्ट कह देंगे, अगर ये हमारे पास करंट है तो प्रीवियस का नेक्स्ट करंट का नेक्स्ट, मतलब हमारे पास ये वाला कनेक्शन ब्रेक हो चुका है। तो ये वाला कनेक्शन ब्रेक हो गया, उसके बाद हम क्या कहेंगे, हमको इसको करंट को, ये वाले करंट को अब हमने नया हेड बनाना है। तो इसको यहाँ से उठाएंगे और इसको हम हेड बना देंगे। तो हेड कैसे बनाएंगे, यहाँ पे -2 और उसके नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, जो पुराना हेड था। तो पुराना हेड हमारे पास ये था और ये हमारे पास अब नया हेड बन जाएगा और करंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल चीज है। और अब हमारे पास यहाँ पे भी सेम चीज होगी, ये भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस का नेक्स्ट हम करंट का नेक्स्ट बना देंगे। तो ये वाला कनेक्शन भी गया और अब हम इसको हेड बना देंगे नया, तो -3 हमारे पास नया हेड बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -3 और इसका नेक्स्ट हमारे पास पुराना हेड और ये अब हमारे पास नया हेड और हमारा करंट यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास ये पॉजिटिव है, तो इसके बाद हमारे पास एक स्टेप आगे चलेंगे, ये हमारे पास नेगेटिव है तो इसको भी उठा के यहाँ से हम इसका कनेक्शन ब्रेक करेंगे, इसका नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा नल और ये वाला कनेक्शन ब्रेक करके इसको हम हेड पे रख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा -5, -5 हमारे पास नया हेड कौन सा बन जाएगा, -5। तो ये बिल्कुल सिंपल एल्गोरिदम है यार, इसके अंदर हमें 4 स्टेप करने हैं। तो सबसे पहले अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, नहीं तो आप सीधा कोड वाले पार्ट पे स्किप कर सकते हो। तो सबसे पहले है हमारे पास 1, फिर हमारे पास -2, फिर -3 और 4 एंड -5।
तो इसके लिए यार हमको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हमको इसमें प्रीवियस का भी चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं, हमको नेगेटिव वैल्यू है तो उसको हम नया हेड बना दे रहे हैं। तो बस हमको यही काम करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सॉर्टेड है तो यहाँ पे हमारे पास सबसे छोटी नेगेटिव वैल्यू आएगी, उसके बाद और बड़ी आएगी नेगेटिव वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास पहले जानी चाहिए, क्योंकि ये वाली ऑब्वियसली -3 इज लेस देन -2। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हर बार नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसको नया हेड बना दे रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास ये एल्गोरिदम वर्क करेगी। तो इसके अंदर हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमारे पास ये करंट हमारे पास एक चलेगा, तो करंट हमारा यहाँ पे है। तो सबसे पहले एक करंट बना लेते हैं हम, करंट इक्वल टू हेड। और हमारे पास कंडीशन कब तक चलेगी, जब तक करंट हमारा नल नहीं हो जाता। तो एक लूप चला लेते हैं, वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल। तो इसके अंदर हमने करना क्या है, सबसे पहले अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आई तो हम कुछ और काम करेंगे, नहीं तो सीधा हम करंट को आगे बढ़ा देंगे। तो इफ करंट डॉट डाटा इज लेस देन 0, तो हम कुछ काम करेंगे, नहीं तो एल्स कंडीशन में आके हम करंट को आगे बढ़ा देंगे, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। तो ठीक है, अभी हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव है तो हमने करंट को आगे बढ़ा दिया और करंट की वैल्यू अभी यहाँ पे आ चुकी है। तो हमको अब दिखा अब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, तो हमने करना क्या है, इस नेगेटिव वैल्यू को उठाना है और इसको हमने हेड बना देना है। तो मतलब कि हमारे पास -2 यहाँ पे आना चाहिए, -2 का नेक्स्ट हमारे पास हेड होना चाहिए, और हमारे पास ये वाला कनेक्शन ब्रेक हो जाना चाहिए। ये वाला कनेक्शन ब्रेक करना है और ये वाला कनेक्शन ब्रेक करना है। तो अगर हम यहाँ पे ये जो करंट है इसका नेक्स्ट अपडेट करेंगे तो फिर ये वाला कनेक्शन तो हमारे पास ब्रेक हो ही जाएगा, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। हमको ये वाला कनेक्शन ब्रेक करना है और इसको अपडेट करना है। तो इसके लिए हमको ये प्रीवियस नोड भी चाहिए होगी। तो अगर हमको ये वाला कनेक्शन चाहिए तो हमको प्रीवियस नोड चाहिए, तो एक प्रीवियस बना के भी चल लेते हैं हम, नोड प्रीवियस। तो प्रीवियस स्टार्टिंग में नल होगी हमारे पास, एंड हमको यहाँ पे हर बार प्रीवियस को भी अपडेट करना पड़ेगा, प्रीवियस इक्वल टू करंट। तो हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले ये प्रीवियस वाला काम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा करंट कहाँ पे था, करंट हमारा यहाँ पे था। अब इसके बाद हमने क्या करा, जब तक हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तो हमने क्या करा, प्रीवियस अभी हमारा स्टार्टिंग में नल पे था तो प्रीवियस हमारा यहाँ पे है। तो हमने क्या करा, करंट को आगे बढ़ाने से पहले हमने क्या कह दिया, प्रीवियस हमारा अभी करंट पे है तो प्रीवियस यहाँ पे आ जाएगा। तो इस कंडीशन में प्रीवियस हमारा करंट हो गया और करंट हमारा आगे बढ़ जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास करंट की वैल्यू आगे बढ़ जाएगी, तो करंट यहाँ पे आ जाएगा। और प्रीवियस हमारा 1 पे पॉइंट कर रहा है और हेड भी हमारा 1 पे है, तो एच एच लिख देते हैं यहाँ पे, हेड। तो ठीक है, अब हमारे पास ये कंडीशन ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आई, तो नेगेटिव वैल्यू के हमने हमने करना क्या है, सबसे पहले तो हमको सबसे पहले ये प्रीवियस वाला कनेक्शन ब्रेक करना है, क्योंकि हमको करना क्या है, ये जो हमारा प्रीवियस है उसका हमारे पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये अब हमारे पास नेक्स्ट नहीं होना चाहिए, हमको प्रीवियस का नेक्स्ट अपडेट करना है, मतलब ये पॉइंटर अपडेट करना है। तो हम करेंगे क्या, ये हमारे पास कनेक्शन हटेगा और प्रीवियस का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये करंट का नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये सिंपल कंडीशन है, प्रीवियस का नेक्स्ट हमने अपडेट करना है जो कि हमारा होगा करंट का नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम कर देते हैं प्रीवियस का नेक्स्ट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। तो ठीक है, हमने प्रीवियस का नेक्स्ट को अपडेट कर दिया, ये वाला कनेक्शन हमारे पास हट गया और हमारे पास एक नया कनेक्शन क्रिएट हो गया। अब हमने क्या करना है, तो अब हमको ये वाला कनेक्शन हटाना है, तो हमको करंट को अब हेड बना देना है। तो करंट को अगर हम डायरेक्ट हेड बना देंगे तो ये तो हमारे पास काम नहीं चलेगा, हमको करंट को यहाँ से उठाना है। तो यहाँ से हमको करंट को उठाना है, करंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा -2, और हमारा करंट का नेक्स्ट हमारे पास पहले हेड हो जाएगा, उसके बाद हम हेड इसको बनाएंगे। तो पहले हमको क्या करना है, करंट का नेक्स्ट अपडेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास करंट पड़ा है अभी, इसका नेक्स्ट अभी हमारा 3 पे -3 पे पॉइंट कर रहा है, तो इसको हमको पहले नेक्स्ट अपडेट करना है, ये वाला कनेक्शन हटाना है और करंट का नेक्स्ट हेड हो जाएगा। तो करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड। तो इससे हमारे पास क्या हुआ, ये वाला कनेक्शन क्रिएट हो गया और इसके बाद हमको हेड को अपडेट कर देना है। अब हम कहेंगे कि हेड हमारा 1 नहीं है, हेड हमारा अब से -2 है, तो हेड इक्वल टू करंट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ रहा होगा, हेड हमारे पास करंट हो गया और अब आई थिंक हमारे पास कोई और काम नहीं बचा है, बस ये करंट को अपडेट करना है। तो करंट हमारा क्या हो जाएगा, प्रीवियस का नेक्स्ट। तो करंट इक्वल टू प्रीवियस का नेक्स्ट। तो यार ये वाला डायग्राम आप बना के देख ले करो, अगर छोटे मोटे एग्जांपल के लिए आपको बहुत आसान हो जाएगा। आप लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स करना या फिर लिंक लिस्ट के जो भी क्वेश्चन होता है उसमें काम करना। तो हमारा करंट अपडेट होके क्या हो जाएगा, करंट यहाँ से हटा और वो हो जाएगा हमारा प्रीवियस का नेक्स्ट। तो करंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, एंड इसके बाद हमारे पास ये सेम चीज फॉलो होगी दोबारा से। तो इसके बाद हमारे पास प्रीवियस सेम है, सेम रहेगा। अब हमारे पास दोबारा से एक बार नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो दोबारा से एक बार हम ट्राई करके देख लेते हैं हमारे पास हो क्या रहा है। सबसे पहले हम कर रहे हैं प्रीवियस का नेक्स्ट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। तो प्रीवियस का नेक्स्ट यानी कि हमारे पास ये वाला कनेक्शन हमारे पास अपडेट होगा, प्रीवियस का नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, प्रीवियस का नेक्स्ट मतलब ये पॉइंटर हमारे पास करंट का नेक्स्ट हो जाएगा, मतलब ये वाली नोड। तो हमारे पास ये पॉइंटर हटेगा यहाँ से और हमारे पास यहाँ पे चला जाएगा। तो हमारे पास पहली स्टेटमेंट में ये अपडेट हो गया और इसके बाद करंट का नेक्स्ट हमारे पास हेड हो जाएगा।
तो करंट का नेक्स्ट मतलब ये वाला कनेक्शन हमारा कहाँ पे जाएगा, करंट का नेक्स्ट हमारे पास हेड हो जाएगा, मतलब ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो इस नोड को हम पीछे लिख लेते हैं -3 को, तो हमारे पास -3 यहाँ पे आएगा, -3, और हमारे पास क्या हो रहा है, करंट का नेक्स्ट हमारे पास हेड हो जा रहा है। तो इस स्टेटमेंट में करंट का नेक्स्ट अपडेट हो गया, और उसके बाद हेड इक्वल टू करंट कर रहे हैं हम, तो मतलब ये हेड की वैल्यू यहाँ से हटेगी, और हमारे पास हेड अब ये -3 हो जाएगा, हेड यहाँ पे आ गया, और करंट भी अभी यहीं पे है। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, करंट को अपडेट कर रहे हैं, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट। तो करंट की वैल्यू यहाँ से हटेगी, और वो कहाँ पे जाएगी, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट। तो प्रीवियस अभी हमारा यहाँ पे है, तो प्रीवियस का नेक्स्ट हमारे पास 4 है, तो करंट हमारा कहाँ पे चला जाएगा, 4 पे। अब इसके बाद ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो हम एल्स कंडीशन के अंदर जाएंगे, पहले प्रीवियस को अपडेट करेंगे। तो इसको हटाओ, प्रीवियस हमारा अपडेट होके यहाँ पे आ जाएगा, और करंट हमारा आगे चला जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास -5 हुआ है, तो हमारे पास दोबारा से सेम कंडीशन आएगी, तो यहाँ से -5 हटेगा, और हमारा -5 आगे चला जाएगा, तो -5 यहाँ पे, और हेड हमारे पास नया यहाँ पे आ जाएगा, और एट लास्ट हम क्या रिटर्न कराएंगे, फिर नया हेड, रिटर्न हेड। एंड इसके साथ साथ यार हमारे पास यहाँ पे एक बेस कंडीशन भी रहेगी, तो बेस कंडीशन हमारे पास क्या होगी, -1 और 2। सपोज करो यार हमारे पास ये है, बस हमारे पास यही लिंक लिस्ट है। तो अगर हमारे पास सिर्फ यही लिंक लिस्ट है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम इस कंडीशन के अंदर आए, हमारा प्रीवियस अभी के अभी नल है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास डाटा <0 तो हम प्रीवियस का नेक्स्ट अपडेट कर रहे हैं। तो यार प्रीवियस का नेक्स्ट अपडेट करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, प्रीवियस हमारा अभी नल पे है, करंट हमारा यहाँ पे है, तो हम क्या कह रहे हैं, नल का नेक्स्ट अपडेट करके करंट का नेक्स्ट कर दो। तो ये वाली कंडीशन ही हमारी नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो कर देगी यार, तो इसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, एंड प्रीवियस इज नॉट इक्वल टू नल, या फिर हम यहाँ पे एक और भी कंडीशन लिख सकते हैं, करंट इज नॉट इक्वल टू हेड। तो अगर हमारा करंट हेड पे है, तो यार हमको नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो करंट हेड पे है और फिर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो यार ये हमको ऑलरेडी दिख ही रहा है कि ये हमारे पास ऑलरेडी सॉर्टेड लिस्ट पड़ी है, तो हमको इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो या तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, प्रीवियस इज नॉट इक्वल टू नल, या फिर करंट इज नॉट इक्वल टू हेड। तो अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, और सीधा एल्स कंडीशन में आगे बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास करंट यहाँ पे आ जाएगा, और प्रीवियस यहाँ पे आ जाएगा, और इसके बाद हमको दिख रहा है नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास लिस्ट खत्म हो चुकी है। तो बस हमारा काम इतना ही था, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास नोड में ये नेक्स्ट वाले पॉइंटर अपडेट करना कितना आसान है, रेदर देन कि हम यहाँ पे डाटा अपडेट करें। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कोड अच्छा लगा हो, यहाँ पे अप्रोच समझ आई हो, तो वीडियो लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन जा रही है, और स्पेस ऑफ 1। और यार ये वाला कोड आपको डीएसए रिपोजिटरी के अंदर मिल जाएगा, तो इसको यहाँ पे आप अपना कोड भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अगर आप इसकी कोई अलग अप्रोच है तो GFG। और इसके बाद यहाँ पे इस क्वेश्चन का नाम लिख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन का नाम है हमारे पास एब्सोल्यूट लिस्ट सॉर्टिंग, और यहाँ पे अपना कोड कंट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अगर आपके पास इसकी कोई अलग अप्रोच है, तो आप भी यहाँ पे आके कंट्रीब्यूट कर सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी कंट्रीब्यूट भी करते हैं। तो अब जाओ और जाके कंट्रीब्यूट करो, एंड बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।